ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी भोलेनाथ तथा सोमदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका। वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत दैनिक पंचांग में यह आदित्य के भांति 5 भागों में हुआ करता है और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह हमने पंचांग से लिया है, छवि गूगल से ली गई है और यूट्यूब के माध्यम से आप तक हम प्रस्तुति पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। तो विलंब न करते हुए चलते हैं। यह 5 भागों में है और इस विलंब न करते हुए हम पांच पहले भाग में आपको ले चलते हैं। स्वागत है आपका पहले भाग में। दिनांक 28 अप्रैल 2025, माह वैशाख, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलियुग का 51 20वां वर्ष। सूर्योदय 5:15 पर, सूर्यास्त 6:19 पर, सनराइज 5:15 AM, सनसेट 6:19 PM। दिशा शुल पूरब है। फिर भी उस दिशा में यात्रा करना पड़े तो आईना देखकर या दूध पीकर यात्रा करें। यात्रा शुभ होने की संभावना है। पंचांग के 5 अंक वो 3 वार सोमवार, तिथि रात्रि 9:10 तक प्रतिपदा, उसके बाद द्वितीया, नक्षत्र रात्रि में 9:37 तक भरनी, उसके बाद कृतिका, योग रात्रि में 8:03 तक आयुष्मान, उसके बाद सौभाग्य, करण दिन के 11:08 तक किंस से तुग्न और उसके बाद रात्रि 9:10 तक भव, तत्पश्चात पालव। ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व देखें भोलेनाथ का आज वास कहाँ है और कैसा है। तो जब तक प्रतिपदा है रात्रि 9:10 तक, तब तक वे शमशान में है जो कि शुभ नहीं है। और उसके बाद द्वितीय, शुक्ल पक्ष द्वितीय में वे गौरी के सानिध्य में जाते हैं जो कि सुखप्रद है। अभिजीत मुहूर्त, महत्वपूर्ण मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:21 से 12:13 तक, अमृत काल 5:26 संध्या से 6:50 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:50 तक, गोधूली वेला 6:18 से 6:40 तक, निशिता मुहूर्त 11:25 से मध्य रात्रि 0:09 तक, राहु काल प्रातः 6:53 से 8:31 तक, गुलिक काल अपराह्न 1:03 से 3:03 तक, यमगंड दिन के 10:09 से 11:47 तक और वर्ज्य मुहूर्त प्रातः 9:02 से दिन के 10:26 तक। ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की शक्ति को देखें तो आज चंद्रदेव देर रात्रि 2:53 पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शेष ग्रह अपनी ही राशि में, सूर्य की राशि में तथा शनि की राशि में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रह अपने पूर्ववत की राशियों में। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह और स्वराशि में कोई ग्रह नहीं। बृहस्पति की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह, मंगल की राशि में 2 ग्रह और चंद्रमा, शेष ग्रह सूर्य और शनि को छोड़कर उनके राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्रों की स्थिति को देखें तो चंद्रदेव भरनी में आ चुके हैं, सूर्यदेव भरनी में आ चुके हैं, दोनों शुक्र के नक्षत्र में, और शनिदेव बृहस्पति के नक्षत्र से निकला सुबह 7 साढ़े 7 बजे 7:35 तक अपने ही नक्षत्र में रहेंगे।
और उनका फल क्या होगा वह हम अलग से एक वीडियो में, लघु वीडियो में डालेंगे। क्योंकि शनि लंबे अंतराल के लिए कई वर्षों के बाद अपनी राशि में, अपने नक्षत्र में आ रहे हैं, तो उसका फल क्या होगा यह हम अलग वीडियो में आज प्रस्तुत किए करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार यदि देखें अभी फिलहाल मित्र के नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु के नक्षत्र में 2 ग्रह, और सम नक्षत्र में 3 ग्रह है, स्व नक्षत्र में भी 1 ग्रह है। बुध देव भी अपनी ही राशि में आ चुके हैं, अपने ही नक्षत्र में। नक्षत्र का आपस में परिवर्तन नहीं है, और राहु केतु मात्र ऐसे ग्रह हैं जो स्वतंत्र ग्रह हैं, उनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। शेष सभी ग्रहों के नक्षत्र में कुछ न कुछ ग्रह हैं। तो यहाँ पर हम देखने का प्रयास करें कि शनिदेव, बृहस्पति देव तथा शुक्र देव के नक्षत्र में 2-2 ग्रह हैं। शेष राहु केतु को छोड़कर ग्रह के नक्षत्र में 1-1 ग्रह है। तो हम ये रहा हमारा पंचांग, दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं। तारा बल के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। स्वागत है आपका दूसरे भाग। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के अनुसार समूह के स्वामी कैसा फल देते हैं उसके अनुसार है। इसका वीडियो, इसकी उपयोगिता काफी है जो दैनिक जीवन में भी और लंबे जीवन, अपना व्यक्ति के पूरे जीवन काल में भी। पूरे जीवन काल में जो फल देखा जाता है, दशा का, रिश्ते का, नाते का, आदि का, वह उसे नव तारा कहते हैं, जिस पर हमने अलग से वीडियो डाला है और आपके सुझाव के अनुसार उसका एक प्रैक्टिकल वीडियो भी डाला है। ठीक उसी तरह से चंद्रमा को दूसरा पार्टी मान लिया गया। चंद्रमा का गोचर के अनुसार कैसा फल होगा, तो उसके अनुसार आज का दिन का होगा। तो और इसी तरह से ये जो सूची दी गई है, इसी में देखना है कि हम मेरा आज का दिन कैसा हो। संक्षेप में बता दें, इस प्रक्रिया को तारा बल कहते हैं। चंद्रमा से जब हम देखते हैं, अलग नाम दिया गया लेकिन है नवतारा चक्र ही। नवतारा चक्र ही आधार है। इसमें संक्षेप में बता दें, कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। इसलिए, और चूंकि ग्रहों के जो फल देते हैं वो नक्षत्र के अनुसार ही फल देते हैं, तो कब कैसा फल देंगे इसके लिए उन 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणी में रखा गया। पहला से 9वां तक एक श्रेणी में, 10वां से 18वां तक दूसरे श्रेणी में, और 19वां से 27वां तक तीसरे श्रेणी में। और ग्रहों को महादशा के क्रमानुसार उनके सूची में बंद की गई। और पहला जो ग्रह है केतु, महादशा के अनुसार, और पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से, तो जैसे पहला अश्विनी, 10वां माघा, 19वां मूला, इनको जो उनका स्वामित्व केतु को दिया गया पहला ग्रह को। इसी क्रम में बढ़ते हुए हम कहें पांचवा जो बीच का है, मृगशिरा, चित्रा और श्रविष्ठा, ये पांचवा, 14वां और 23वां ग्रह हुए। इनका स्वामित्व मंगल को दिया गया। और अंतिम जो 9वां, 18वां, 27वां हुए, अश्लेषा, श्रेष्ठ और रेवती, इनका स्वामित्व बुध को दिया गया। तो इस तरह से प्रत्येक ग्रह का, प्रत्येक नक्षत्र का स्वामित्व ग्रहों को मिला। फल निकालते समय यह देखा जाता है कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा किस नक्षत्र में थे, उनके स्वामी कौन थे, वहां से गिनती आरंभ होती है। उस ग्रह से पहला ग्रह मिश्रित फल देते हैं, और वहां से तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह अशुभ फल देते हैं। वहीं दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और 9वां ग्रह शुभ फल देते हैं। तो इसको चूंकि उदाहरण में हम अलग से बता चुके हैं,
यहां पर हम आज देखेंगे कि दिन 9:37 तक चंद्रदेव भरणी नक्षत्र में है और उसके बाद वे कृतिका नक्षत्र में आते हैं। तो रात्रि के 9:37 तक यदि हम कहें जातक का जन्म यदि रोहिणी के नक्षत्र में हुआ है तो इनका जो 9:37 का तक का समय होगा रात्रि का, वो शुभ होगा। और तत्पश्चात भी शुभ होगा, चूंकि दोनों क्रमशः 8वां और 9वां ग्रह बनते हैं। तो ये रहे हमारे, इस तरह से आप कोई भी फल देख सकते हैं अपने कुछ अपने नक्षत्र के अनुसार। जो ऊपर के ये कॉलम हुए, ये कॉलम, इनको हम बोलते हैं चंद्रमा का गोचर, और आपका जो नक्षत्र है उसको हम रो में देखते हैं। तो इस तरह से जहां मिलन होता है वही आपका फल होता है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के दूसरे भाग की प्रस्तुति। आप नवतारा चक्र का जो वीडियो है वो जरूर देखें, इससे आपका ज्ञानवर्धन भी होगा और आपके लिए अति उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा हमारा विश्वास है, आशा भी है और भरोसा भी है कि आप पर जो है ये आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और उपयोगी भी होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इस प्रस्तुति को यहाँ समाप्त करते हैं। हम ले चलते हैं आपको दूसरे भाग में। हम आपको तीसरे भाग में ले चलते हैं, जो जन्म पत्रिका के जो आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उसके अनुसार फल देखते हैं। तो आज देर रात्रि 2:53 तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, तत्पश्चात वृषभ राशि में रहेंगे। तो जब तक मेष राशि में रहेंगे तब तक मेष राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ राशि में जन्मे जातक के लिए शुभ है। और वहीं तत्पश्चात जब वे वृषभ में जाएंगे तो वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु तथा मीन राशि वालों के लिए उत्तम होगा। तो ये जन्म राशि के अनुसार आपका फल है। चंद्रमा जिसे हम कहते हैं चंद्र बलम, इसको बोला जाता है कि चंद्रमा जिस राशि में है वह वहां से कैसा बल आपको दे रहे हैं, कैसी शक्ति दे रहे हैं। जहां शुभ है वहां सावधान रहें। अपने जो भी धर्म से संबंधित है अपने इष्ट देव का ध्यान धरें। अब हम आपको ले आए हैं अपने अगले भाग में, तीसरे भाग की प्रस्तुति में, जो चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित है। और ये चौथा भाग है जो चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित है, चौघड़िया मुहूर्त से है। ये अभी तक हमने समय को देखा है, दिन को देखा है। अभी हम एक निश्चित अवधि को देखेंगे और निश्चित कार्य से संबंध रखेंगे कि वो कैसा फल मिल रहा है। इसे हर वह कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। किसी भी पूजा पाठ को, शुभ कार्य को करने के लिए पूर्व इस मुहूर्त को देखा जाता है। यदि हम कोई मुहूर्त किसी भी दिन नहीं देखना चाहते हैं तो कम से कम हमें चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। चौघड़िया की अधिक उपयोगिता को के देखते के मद्देनजर हमने चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और चौघड़िया यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में अलग से प्रस्तुति वीडियो डाला है। वो आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी होगा, तो जरूर देखें। संक्षेप में ये बता दें कि हम कुल 8 प्रहर होते हैं दिन में, 8 प्रहर रात में। और किंतु साथ ही दिन के साप्ताहिक दिन साथ ही होते हैं, इसके साथ ही चौघड़िया को नामांकित किया गया है। और 8वां चौघड़िया जो हुआ करता है, पहले चौघड़िया की पुनरावृत्ति हुआ करती है प्रतिदिन और प्रति रात भी।
चौघड़िया चूंकि 7 हुए, साप्ताहिक दिन 7 हैं, इसलिए सातों चौघड़िया का सातों दिन से संबंध रखा गया है। यानी हर दिन का एक एक चौघड़िया, उसका स्वामित्व अलग अलग दिनों को दिया गया। हर ग्रह का स्वामित्व, हर दिन का, साप्ताहिक दिन का स्वामित्व अलग अलग ग्रह का है। इसलिए अलग अलग प्रत्येक चौघड़िया किसी न किसी ग्रह का से संबंध रख रहा है, और प्रत्येक ग्रह को कोई विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसलिए विशेष कार्य करने के लिए विशेष चौघड़िया ही उपयुक्त है। इसके उपयोग करते समय हमेशा यह देखना है कि दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित होता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है, इसलिए इसका त्याग कर देना चाहिए। अंत में जब भी हम उपयोग करें तो अपने इष्ट देव का ध्यान जरूर दें, और जो भी अशुभता से व्याप्त चौघड़िया है उसका उपयोग कदापि न करें। तो आज का दिन सोमवार, सोमवार का चौघड़िया अमृत चौघड़िया हो करता है, चंद्रमा से संबंध है, और सभी कार्यों के लिए, नाम भी अमृत है, सभी कार्यों के लिए यह उपयुक्त है। तो अमृत चौघड़िया 5:15 से 6:53 तक। काल चौघड़िया जो दैनिक वृत्ति से संबंध रखता है वह राहु काल से ग्रसित है। शुभ चौघड़िया जो विवाह आदि शुभता से संबंध है वह 8:31 से 10:09 तक है। रोग चौघड़िया जो दुश्मन को परास्त करने का समय है, वह चौघड़िया है। दुश्मन कुछ भी हो सकते हैं, चाहे आपके कंपटीशन में, आपके व्यवसाय में, आपके दैनिक जीवन में, उनसे संबंध कार्य जो है 10:09 से 11:47 तक है। सरकारी कार्यों से संबंध उद्वेग चौघड़िया है जिसका संबंध सूर्य से है। चर चौघड़िया शुक्र से संबंध रखता है, और यह लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, लक्ष्मी चंचला होती है, इसलिए चर चौघड़िया इसका नाम भी है। लाभ चौघड़िया विद्या लाभ से है, किंतु आज का विद्या जो लाभ चौघड़िया प्रारंभ में है और वह वार बेला से ग्रसित है। तो ये रहे हमारे चौघड़िया के की प्रस्तुति। विश्वास करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी होगा, इसे उपयोग में लाएं। यह आपके लिए अति शुभकारी होगा यदि आप उपयोग में लाते हैं। तो ये रहे हमारे 5वें भाग की प्रस्तुति। हम अंतिम भाग, चौथे भाग की प्रस्तुति, अब अंतिम भाग में हम आपको ले चलते हैं जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। हम अपने पिछले हर प्रस्तुति में यह बताते चले हैं कि अंक ज्योतिष में हम एकल अंक 1 से 9 का ही प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जन्म तिथि का योग एकल अंक में, और जन्म तिथि माह और वर्ष का योग एकल अंक में, इनका संबंध हम विभिन्न विश्लेषण के लिए किया करते हैं। अंक ज्योतिष जन्म तिथि, जो जन्म तिथि का योग और जन्म तिथि वर्ष माह का योग, जिसे क्रमशः मूलांक, भाग्यांक या ड्राइवर कंडक्टर कहा करते हैं, उसी के इर्द गिर्द घूमती। यदि हमें कोई ऐसा अंक समूह मिल गया जिसमें एक से ज्यादा अंक का प्रयोग हुए हैं, तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों का योग कर एकल अंक बनाया जाता है। यदि कोई ऐसे हमें अक्षर मिल गए, शब्द मिल गए जो कई अक्षरों से बने हैं, जैसे नाम हुआ, शहर का नाम हुआ, आदि आदि, तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अक्षरों का अंकीय मूल्य में परिवर्तन कर उन अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाते हैं, और तब हम मूलांक और भाग्यांक से संबंध जोड़ते हैं। आज का तिथि ही लीजिए, 28 तारीख है। 28 को जोड़ते हैं तो 1 बनता है, और पूरे अंकों को जोड़ते हैं तो 5 बनता है। यानी 1 शुरू का अंक और 5
मध्य का अंक। 1-5 का संबंध अच्छा होता है, उत्तम होता है। 5-1 का संबंध भी उत्तम होता है। और यही वजह है कि आज का दिन लगभग सभी के लिए शुभता दिए हुए है। क्योंकि 5 अंक मध्यम का अंक है। यह ना हो किसी से दोस्ती, ना हो किसी से बैर। ये तटस्थ हुआ करते हैं। ऐसे भी 1 और 5 का नंबर जो है, अंक 5 का अंक जो है वो 1 और 9 के क्रम में मध्यम अंक होता है, जो बैलेंस करता है 1 से 9 तक के बीच। इसलिए कहा गया है जिसके जन्म तिथि में 5 नहीं है, कहीं भी नहीं आ रहा हो, उन्हें आत्मविश्वास की कमी होगी। क्योंकि 5 बैलेंस करता है आपके पूरे एनर्जी को, शरीर की एनर्जी को, तत्व जो आपके शरीर में है उसको वह 5 बैलेंस करता है। तो आज का दिन देखें। 5 का संबंध विभिन्न मूलांक वालों से। जिनका जन्म 1-10-19-28 तारीख को हुआ है, किसी भी माह का 1 मूलांक बनता है। और 1 और 5 का संबंध उत्तम है। 4 स्टार मिल रहे हैं इनको। 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। बहुत ही सफल आज का दिन होने की संभावना है। 2-11-20-29 तारीख का जन्म। एक यह भी बताते चले, 5 को अंक ज्योतिष में प्रिंस कहा जाता है, कुमार कहा जाता है। तो सूर्य पिता संबंध अच्छे होंगे ही। 2 का संबंध मूलांक वाले 2 माता चंद्रदेव स्वामी बने, उनके साथ भी पुत्र का संबंध अच्छा होगा। तो चंद्रदेव मूलांक 2 वाले के लिए भी उत्तम है। 3 स्टार मिल रहा है। 60% सफलता का दर है। और यदि व्यक्ति प्रॉपर्टी से संबंध है उनका, तो और भी सफलता के दर बढ़ सकते हैं। 3 मूलांक वाले 3-12-21-30 जिनका जन्म तिथि है, जुपिटर बृहस्पति देव जिनके स्वामी होते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है। 3.5 स्टार मिल रहे हैं। बुध देव कम्युनिकेशन के हैं, संचार के कारक हैं। इसलिए 70 से 80% सफलता का दर है यदि कम्युनिकेशन से संबंध उनका है या शिक्षा से है, जो कि बृहस्पति देव का है। बृहस्पति देव वास्तव में ग्रह जो है, ग्रहों के समूह में बृहस्पति देव के पुत्र बुधदेव बनते हैं। तो दिन अच्छा होने की संभावना है। दिन उत्तम होगा। सफलता भी अच्छी मिलेगी। यदि शिक्षा और संचार से संबंध है इनका, तो इनके जो प्रतिशत सफलता का जो दर है उसमें वृद्धि हो सकती है। 4 मूलांक वाले 4-13-22-31 तारीख को इनका जन्म है। राहु जी इनके स्वामी है। दिन बहुत अच्छा होगा, होने की संभावना है। अति मित्र दोनों आपस में है। 3 स्टार मिल रहे हैं। 90% सफलता का दर होने की संभावना है। और यदि वह वित्त या बैंकिंग से संबंध है उनका, तो दिन में और उत्तमता होने की संभावना है। 5-14-23 तारीख जिनका मूलांक है, 5 मूलांक है जिनका, 5-14-23 तारीख किसी भी माह का जन्म तिथि है। दिन भी उत्तम होने की संभावना है। 5 और 5 मित्र हुआ करते हैं। 3.5 स्टार मिल रहे हैं। 100% सफलता का दर होने की संभावना है। और वित्त विभाग में संबंध होने से इनका सफलता का दर ज्यादा होने की संभावना है। लेकिन 5 और 5 जब अधिक हो जाते हैं तो लेजीपन, आलसीपन आता सकता है। यदि वो आलसीपन आए तो फिर नुकसान भी कर सकता है। 6-15-24 जिनका मूलांक है, 6 6-15-24 जिनका जन्म तिथि है, 6 मूलांक है। और शुक्र इनके जन्म तिथि, इनके देवता है, शासक ग्रह है। उत्तम दिन होने की संभावना है। 6 और 5 का संबंध मित्र का है। 3 स्टार मिल रहे हैं। और यदि ये शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं तो शुभता बढ़ सकती है। और सक्सेस रेट
जो सफलता का दर है वो बढ़ सकता है। किसी भी माह का 7, 16, 25 तारीख को जिनका जन्म, 7 मूलांक केतु देव स्वामी, दिन उत्तम, संबंध 7 और 5 का मित्रता का, 3 स्टार मिल रहे हैं, 70% सफलता का दर होने की संभावना है। और यदि वह अकल्ट वित्त आदि से संबंध रखते हैं तो जो इनका प्रतिशत है उत्तमता का या सफलता का, वह बढ़ सकता है। 8 मूलांक वाले, इनका जन्म तिथि 8, 17, 26 को होता है किसी माह का। शनि देव इनके स्वामी हैं, दिन बहुत अच्छा होने की संभावना है। 8 और 5 अति मित्र हैं, 90% सफलता का दर होने की संभावना है। और प्रॉपर्टी से संबंध इनका यदि है तो और भी फायदेमंद होने की संभावना है। अंत में 9 मूलांक वाले, 9, 18, 27 तारीख को जन्म, मंगल देव जिनका स्वामी, 9 और 5 का संबंध तटस्थता का, दिन सामान्य होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 40% सफलता का संभावना होने की संभावना है। यदि यह वित्त से संबंध है, बैंकिंग से, तो प्रतिशत सफलता का दर और बढ़ सकता है। तो ये रहे हमारे पंचांग के, ये दैनिक पंचांग के अंतिम भाग की प्रस्तुति। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे हमारे बने रहे और हमारे वीडियो को ध्यान से देखते रहे। यदि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे हर पोस्ट की सूचना मिल सके। और अंत में इसे अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के जीवन में शुभता लाने हेतु इसे शेयर जरूर करें, साझा करें। और अति इसे उपयोग और उपयोगी बनाने के लिए प्रस्तुति को या त्रुटियों का निराकरण करने के लिए जो आपकी नजर में आया है, वह उसका निराकरण करने के लिए हमें सुझाव जरूर दें। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर लाइक कर मनोबल बढ़ाएं, यूट्यूब में ही जाकर। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विराम लेते हैं। अपनी अगली प्रस्तुति तक दिन के स्वामी भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती रहे। दिन आपका शुभ ही नहीं अति शुभ हो। जय भोलेनाथ, जय सोमदेव।